अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हैदरी ऑनलाइन। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपके पास मेरी कोई वीडियो पहुँचती है उसे देखिए। अगर आप समझते हैं कि ये चैनल इस काबिल है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन पे प्रेस कीजिए और वीडियोस भी देखिए और उस पर राय भी दीजिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो इलाकों में जंग छिड़ती है तो आखिर दो में से एक ने हारना होता है। तो फातेह फ़ौज का एक अफसर मफतूहा इलाके के एक हजाम के पास जाकर शेव कराने जाता है और फिर अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखें बंद हैं और हजाम के चेहरे पर उलझन है। जब वो शेव कर लेता है तो अफसर उठते हुए उसे कहता है कि जनाब, बाल काटने में और गर्दन काटने में बहुत फ़र्क होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वो नाई ये चाहता था कि चूँकि इसकी गर्दन बंद, इसकी आंखें बंद हैं, तो क्यों ना उसकी गर्दन को उस तरह से उड़ा दिया जाए, रेज़र से उड़ा दिया जाए, लेकिन वो इसकी हिम्मत ना कर सका। देखें कितना शानदार इख्तिताम है। आपने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन मैंने ये सोचा है कि काश ये कहानी मैंने लिखी होती। तो ठीक है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इससे अच्छी या ऐसी कहानी हमें भी सोचने की तौफीक दे। बात यह है कि इख्तिताम जो है ना, क्लाइमेक्स, वो आखिरी जुमला, वो आखिरी पैराग्राफ, वही किसी कहानी का हुस्न होता है। और वो चौंका देने वाला, अनोखा, हैरान कर देने वाला अगर नहीं होगा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो फितरी भी लगे, गैर फितरी ना हो। अगर ऐसा नहीं होता, वो गैर फितरी है, चौंकाने के चक्कर में आपने गैर फितरी बात कर दी, या आपकी तहरीर का पहला पैराग्राफ पढ़कर ही लोगों ने ये जान लिया कि आगे क्या होगा, तो फिर कहानी में सस्पेंस बरकरार नहीं होगा। कहानी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, यानी आपकी दिलचस्पी उसमें ख़त्म होकर रह जाएगी। और मुमकिन है कि आप उस तहरीर को पढ़ने से पहले ही, यानी तकमील तक पहुंचने से पहले ही उसे आप छोड़ दें। तो इख्तिताम जो है वो शानदार होना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो उस एक जुमले के लिए आप पूरी कहानी बुन रहे होते हैं। जैसे मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम मूड था, उसका आखिरी जुमला सुनिए ज़रा। बीवी कहती है शौहर से कि मुझे उम्मीद है कि दवाएं खाने से आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो वो कहता है कि मूड दवाएं खाने से बेहतर नहीं होता, अच्छे रवैयों से बेहतर होता है। काश वो उसे ये कह सकता। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सारी मेहनत, अफसाने या अफसाने की सारी मेहनत आपने उसी आखिरी पैराग्राफ के लिए, आखिरी जुमले के लिए की थी, और वो जुमला ये नहीं हो सकता कि और वो इसके बाद हंसी खुशी रहने लगे। ये किसी एक कहानी का हो सकता है, हर कहानी का नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब कहानी लिखें तो उसके इख्तिताम पर मेहनत करें। वो इख्तितामी जुमला, अब मैं जब कहानी लिखता हूँ ना, उसके मैं वो नहीं करता, यानी सोचता नहीं हूँ कि इसे कहानी आगे कैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे ये ख्याल ज़रूर आता है कि जब कहानी का मैं इख्तिताम करूँ तो वो बेहतर होना चाहिए। पढ़कर जो है ना, वो मेहनत मेरी इस तरह वसूल हो जाए कि वो कारी जो है वो सर हिलाकर कहे अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। तो तब तो हैं आप कामयाब। अगर आप ऐसा नहीं करते, और मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं कि जिसके पहले पैराग्राफ, पहले सफ़े से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी किस रुख पे जाएगी। ये लड़की जो हीरो को मिल रही है आगे जाकर इसकी दुल्हन ही बनेगी। ऐसी कहानियों को हम यूँ समझें कि चौंका देने वाली कहानी नहीं कह सकते, एक ऐसी कहानी नहीं कह सकते जिसके अंदर सस्पेंस हो और जिसको हम आखिर तक पढ़ सकें। ये कहानी दरमियान से ही इंसान जो है वो छोड़ देता है। तो कहने का मकसद ये है कि इख्तिताम ही ऐसा होता है जिसको हम कहानी का हुस्न कह सकते हैं। अगर उसका इख्तिताम आपको वैसा नहीं लग रहा जैसा आप चाहते थे, या चौंका देने वाला नहीं है, अछूता नहीं है, अनोखा नहीं है, तो तब भी कहानी आपकी मज़ा नहीं देगी। और कहानी जब मज़ा ना दे, कहानी आपकी जो है ना अपने इख्तिताम में कुछ ऐसी बात लिए हो ना हो जो आपको याद रह जाए, तो इसका मज़ा नहीं आता। अब मैंने जो आपको कहानी नाई वाली सुनाई है, ये मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी और मुझे याद है। आपने लाखों कहानियाँ पढ़ी होंगी लेकिन आपको दर्जनों याद होंगी। की वजह क्या है? उनकी इख्तिताम की वजह से, उनके अनोखेपन की वजह से, उनकी जिद्दत की वजह से।